स्वागत है बच्चों आपका हमारे YouTube चैनल पायोनियर एजुकेशन अकेडमी में। आज मैं आपके सामने साइंस सब्जेक्ट लेकर आया हूँ, जिसमें आज हम चैप्टर 2 कंपोनेंट ऑफ फूड पढ़ेंगे। ये है क्लास 6 का फूड, हमने पहले पढ़ लिया था और आज जो है आपके सामने हम चैप्टर 2 कंपोनेंट ऑफ फूड यानी कि भोजन के घटक जो या तत्व जो भोजन में रहते हैं, हम भोजन करते हैं मगर हम ये नहीं जानते कि उनमें कौन कौन से ऐसे ज़रूरी तत्व हैं जो हमारे शरीर के विकास के लिए, रोग से लड़ने के लिए उसमें उपस्थित रहते हैं। तो आइए उसी चीज़ के बारे में जानेंगे। जो तत्व उपस्थित रहते हैं हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स का अर्थ होता है पोषक तत्व। पोषक तत्व क्या है? जिससे हमें पोषण मिलता है। अब देखिए कौन कौन से ऐसे पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर में होते हैं। सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है जो हमारे शरीर में उपस्थित होता है। और उपस्थित किसके द्वारा होता है? भोजन के द्वारा। हम वैसा खाना लें जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो और ये हमारे शरीर तक पहुंचता है, तो ये भी एक तत्व है जो हमारे शरीर के विकास, जो हमारे शरीर को ऊर्जा देती है। ये एनर्जी गिविंग फूड में आता है। ये हमें जो है एनर्जी देती है। कभी कभी आप मैदान में जब खिलाड़ियों को खेलते देख रहे होंगे, वो थक जाते हैं तो उन्हें इंस्टेंट एनर्जी के लिए एक ड्रिंक मिलता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है। और कार्बोहाइड्रेट जो है हमें किससे मिलेगा? राइस, व्हीट, पोटैटोज, ग्लूकोज। आप जानते हैं अभी गर्मी में जब हम कमजोरी महसूस करने लगते हैं या धूप में से कहीं से आ जाते हैं, थक जाते हैं, तो हमें इंस्टेंट एनर्जी के लिए क्या चाहिए होती है? ग्लूकोज चाहिए होती है। हम ग्लूकोज लेते हैं और एनर्जेटिक फिर से हो जाते हैं। तो ये था कार्बोहाइड्रेट जो भोजन में होता है और भोजन के जरिए हमारे शरीर में भी उपस्थित होता है। उसके बाद प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? ये भी कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ये भी मिश्रण है। किसका किसका? कार्बन इसमें भी था, हाइड्रोजन इसमें भी था, ऑक्सीजन इसमें भी था और इसके साथ साथ इसमें नाइट्रोजन भी होता है। साथ में हम सल्फर और फास्फोरस भी प्रोटीन में उपस्थित होते हैं। और इनके सोर्स क्या है? ये हमें कहाँ से मिलेंगे? इनके लिए हमें दाल खाना होता है, पल्सेस, मिल्क, फिश, मीट, एग, ये सब जो है ये प्रोटीन के लिए है। प्रोटीन की हमें इन सब चीज़ों से मिलती है। और प्रोटीन किसके लिए आवश्यक है? फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। ये हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए, विकास के लिए। और अगर हम किसी तरह से बीमार हो जाते हैं तो उसमें ये जो है हमारे शरीर को ठीक होने में मदद करता है। तो ये ग्रोथ के लिए है, यानी कि एक तरह से हम इसे कह सकते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। आइए अब हम देखते हैं अगला जो है वो न्यूट्रिएंट्स क्या है। तो हमारा जो थर्ड आइटम है न्यूट्रिएंट्स का वो है फैट। फैट मतलब वसा। हमारे शरीर में आप जानते हैं कि फैट होता है, वसा होता है। और जितने भी पोषक तत्व है एक निश्चित मात्रा में हमारे शरीर में ज़रूर उपस्थित होते हैं। और अगर अत्यधिक मात्रा में हो तो भी दिक्कत है, और अगर उचित मात्रा में ना हो तो भी दिक्कत है। जैसे ज़्यादा फैट बढ़ने से हमें थकावट होती है। ज़्यादा अगर शरीर में फैट बढ़ जाए तो ये जिसे इसको हिंदी में बोला जाता है चर्बी, तो क्या होते हैं? बहुत जल्दी थक जाते हैं। तो ये भी एक निश्चित मात्रा में होना आवश्यक है। तो ये किससे हमें मिलते हैं? सोर्स इसकी क्या है? तेल से। तिलहन वाले जितने भी पदार्थ हैं उसमें आपको ये ज़रूर और ज़रूर मिलेंगे। जैसे मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, घी, चीज़, बटर। देखिए ये मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल ये हमें प्लांट से मिलते हैं। ये जो फैट है ये हमें प्लांट से प्राप्त होते हैं। और घी, चीज़, बटर, घी तो आप जानते हैं, चीज़, पनीर, मक्खन जो भी है ये हमें प्लांट से मिलते हैं। तो फैट हमें दोनों से मिलते हैं, प्लांट से भी और जो है आपका एनिमल से भी। अब फोर्थ पॉइंट जो है वो है मिनरल्स। मिनरल्स का हिंदी खनिज। हमारे शरीर में भी जिस तरह से आप अपने आसपास मिनरल्स देखते होंगे, खनिज पदार्थ, उस तरह से हमारे शरीर में भी ये उपस्थित होते हैं। और ये बहुत ही, देखिए मिनरल्स आर द न्यूट्रिएंट्स व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि अगर मिनरल्स की कमी होगी तो हमारे शरीर में कई तरह से कई प्रकार के रोग हो जाएंगे और हम रोग से ग्रसित हो जाएंगे। जैसे इसमें क्या क्या होता है? आयरन होता है, आप जानते हैं आयरन, जिंक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए। कैल्शियम हड्डी के लिए हमारे इंपॉर्टेंट है। आयोडीन अगर नहीं हो हमारे शरीर में तो ढींगा की बीमारी हो जाएगी। इसी तरह मैग्नीशियम, है ना, और बहुत सारे ऐसे और भी तत्व हैं जो मिनरल्स में आते हैं और ये हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप देखेंगे कि आजकल सरकारी विद्यालय में, प्राथमिक हो, मध्य विद्यालय हो, जहाँ पे मध्याह्न भोजन की व्यवस्था होती है, वहाँ पे बच्चों को मील के बाद, जो MDM मील होता है, उसके बाद आयरन और जिंक की गोलियाँ दी जाती है ताकि बच्चों का शरीर अच्छी तरह से विकसित हो रहे और उनमें कोई कमी ना हो।
अब आगे जो है वो है विटामिन। हम विटामिन के बारे में पढ़ जानेंगे। विटामिन्स विटामिन्स क्या है, ये देखिए, दीज आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। ये हमारे बॉडी के ग्रोथ, विकास के लिए और मेंटेनेंस के लिए बहुत ही आवश्यक है। शरीर को मेंटेनेंस बना के संतुलित करके रखने के लिए ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी है। अब टाइप्स ऑफ विटामिन, विटामिन एक ही प्रकार के नहीं होते, विटामिन भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे मिनरल्स भी थे, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। उसी तरह विटामिन भी कई प्रकार के होते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन की, ये विटामिन के प्रकार हैं। और इसमें आपको याद रखना होगा कि हमारा बॉडी जो है वो 2 विटामिन बनाता है, विटामिन डी और के, ये हमारा शरीर खुद बनाता है। और बाकी सब जो है हमें अपने भोजन से प्राप्त होती है। विटामिन बहुत ही आवश्यक है। अगर विटामिन नहीं रहेगी तो कई प्रकार की बीमारियों का हमें सामना करना पड़ेगा, जो मैं आपको इसके अगले वीडियो में एक चार्ट के द्वारा समझाऊंगा कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो सकता है। आपने पढ़ा होगा अपने इससे पहले वाली कक्षा में कि विटामिन ए से हमें रतौंधी सबकी कमी होती है, विटामिन बी से बेरी, सी से स्कर्वी, डी से रिकेट्स आपने पढ़ा होगा। तो इस तरह से मैं आपको पूरा चार्ट लेके आऊँगा और समझाऊंगा कि कौन से विटामिन से किस प्रकार की कमी होती है और किस तरह की बीमारी होती है। अब इसका सोर्स क्या है, हमें विटामिन ज़्यादातर फ्रूट्स यानी कि फल और सब्जियों से प्राप्त होती है। याद रखिएगा, विटामिन का जो स्रोत है वो फल और सब्जी है। इसी तरह हमारे जितने भी, आपने अभी तक पढ़ा, जितने भी खाने के आइटम थे सब में न्यूट्रिएंट्स भरे हुए थे, जिसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, ये सब सारे जितने भी थे ये न्यूट्रिएंट्स थे जो हमारे शरीर में हमारे भोजन के द्वारा मिलते हैं। और इससे भी हम जानेंगे वाटर। आप पानी को भी देखते हैं तो पानी भी समझिए एक पोषक तत्व का ही काम करता है, क्योंकि हमारा शरीर में लगभग 80% जो है वाटर होता है। और वाटर इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम पानी का सेवन कम करेंगे तो हमें डाइजेशन में जो है वो प्रॉब्लम होगी, और जैसे ही डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी तरह तरह के हमें उधर रोग और कई सारे रोगों का सामना करना पड़ सकता है। आइए हम जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फूड। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फूड, मतलब फूड का, भोजन का वर्गीकरण। भोजन को भी बांट दिया गया है। अब भोजन को किस तरह से बांटा गया है, भोजन को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला, एनर्जी गिविंग फूड, वो भोजन जो हमें एनर्जी देता है। एनर्जी गिविंग, नाम से ही आपको पता जानना है कि गिविंग, देना, एनर्जी। एनर्जी कौन सा भोजन हमें देता है, तो एनर्जी गिविंग जो फूड है वो होता है कार्बोहाइड्रेट और फैट से हमें एनर्जी मिलती है। इसका सोर्स क्या है, ग्रेल्स, ऑयल्स, शुगर, ये सब जितने हैं, अनाज खाइए, आप तिलहन का सामान लीजिए, शुगर लीजिए, इन सब चीज़ों से हमें फैट और कार्बोहाइड्रेट मिलती है, आप जानते हैं। और फैट और कार्बोहाइड्रेट क्या है, एनर्जी गिविंग फूड है, ये हमें एनर्जी देता है। उसके बाद बॉडी बिल्डिंग फूड, अब शरीर को एनर्जी दिया तो शरीर का विकास भी होगा, जैसे लंबाई बढ़ना, वजन बढ़ना, ये सब होते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड के अंतर्गत। बॉडी बिल्डिंग फूड क्या है, प्रोटीन, प्रोटीन से हमें बॉडी बिल्डिंग फूड जो है वो प्रोटीन में मिलती है। अब प्रोटीन में से किससे किससे मिलेगी प्रोटीन, तो आप जानते हैं मिल्क, दूध से, पल्सेस, दाल से, अंडा से, मीट से, फिश से, इन सब चीज़ से हमें प्रोटीन मिलती है। और प्रोटीन क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड है, आपको याद रखना है। उसके बाद प्रोटेक्टिव फूड, प्रोटेक्शन मतलब आप जानते हैं कि सुरक्षा करता है हमारे शरीर को। प्रोटेक्टिव मतलब वो भोजन जो हमारे शरीर को बीमारियों से बचाता है, बीमारियों से सुरक्षा करता है। वो क्या है, मिनरल्स एंड विटामिन। मैंने आपको बताया था कि मिनरल और विटामिन की कमी से हमारे शरीर में कई तरह के रोग हो जाते हैं। तो इन रोगों को बचाने के लिए हमें क्या चाहिए, इन रोगों से लड़ने के लिए हमें विटामिन और मिनरल चाहिए, जो कि हमें किससे मिलता है, इसका सोर्स क्या है, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। तो आप समझ गए होंगे फूड का क्लासिफिकेशन 3 भाग में है, एनर्जी गिविंग, बॉडी बिल्डिंग, प्रोटेक्टिव। एनर्जी गिविंग कार्बोहाइड्रेट और फैट से, और बॉडी बिल्डिंग जो है वो प्रोटीन से मिलती है, और प्रोटेक्टिव फूड जो है वो मिनरल्स और विटामिन को कहा जाता है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अब इसके अगले पार्ट में मैं आपको विटामिन की कमी से होने वाले बीमारियों के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक्स।